बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। Today we will discuss about phenol and ether. First of all, what is phenol? Aromatic compounds which contain one or more hydroxyl group directly attached with carbon of benzene ring are called phenol. वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो वो एरोमेटिक कंपाउंड फिनोल कहलाते हैं। ठीक है, जो इसकी एग्जांपल है वो है कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड के अंदर क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। फिनोल को फर्स्ट ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम कोल तार इन 1834। ठीक है, 1834 में कोल तार से फिनोल को सबसे पहले हासिल किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकंड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन से हम किस तरीके से फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनोल की प्रिपरेशन के मेथड को हम डाउज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है उसको 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीट करवाते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं फिर उसको सोडियम फेनॉक्साइड प्रोड्यूस होता है। सोडियम फेनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के हमें फिनोल मिल जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हमने इन दोनों को ट्रीट करवाएंगे हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। अगर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्रेजेंट हो तो ये अब क्या है हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फेनॉक्साइड जो है जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड में मौजूद जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ सोडियम मिलकर क्या बना देगी, सोडियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पे जो हमारे पास फिनोल है। ठीक है, सेकंड मेथड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साल्ट से हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल। तो सबसे पहले क्या होता है कि साल्ट जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फेनॉक्साइड है इसको फिर उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास साल्ट सेपरेट हो जाएगा और फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास सोडियम फिनोल है या फिर साल्ट बन रहा है वो दोनों एक ही सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। जब दोनों एक ही सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम फिनोल को सेपरेट किस तरह से करेंगे। अब फिनोल को सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम फिनोल को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम साल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं फिनोल की। जो फिनोल है ये हमारे पास कलरलेस क्रिस्टलाइन है और इसकी फिनोलिक ऑर्डर होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और पिंक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे पिंक सोल्यूशन बना रहे हैं और जुज़वी तौर पर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो फिर क्या होगा, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे। सही है, ये पॉइजनस होते हैं। ठीक है, और ऐसा डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं हॉस्पिटल्स और वॉशरूम में। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल टू टाइप्स के रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड वन है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से फिनोल कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट वन है हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन।
फिनोल रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म साल्ट। अब क्या होता है, फिनोल जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल फिनोल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड जो है वो हमारे पास एक साल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, फिनोल जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बना देता है हमारे पास एस्टर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास फिनोल है, ये जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारे पास फिनाइल एसीटेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, थर्ड प्रोसेस जो है वो है हमारे पास रिडक्शन विद जिंक। अब इसमें क्या होगा, जो फिनोल है ये जिंक की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ, उसका पहले भी बॉन्ड मौजूद होता है, इसी वजह से बेंजीन जो है वो हमारे पास बन जाएगी और जिंक ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह से ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग की वजह से कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़े हैं कि रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से 3 टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे थे। अब क्या है, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो फर्स्ट वन है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप की फिनोल में मतलब किस तरह से वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड होने के लिए क्या होगा, जो फिनोल है वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा, फिनोल जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, आर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होगा भाई, इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है वो हमारी क्या होती है, आर्थो पोजीशन होती है। ठीक है, दोनों साइड पे। और पैरा जो है वो 6 कार्बन पे जाके हो जाती है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो वो क्या होगी, पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगी तो फिर क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है फिनोल तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगी। और डाइल्यूट के साथ कर रहा था तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बन रहे थे, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फिर बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। मीन 2, 4 और 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या मौजूद है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो इसी वजह से ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास सल्फोनेशन। अब एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की ग्रुप मतलब जो है सल्फोनिक ग्रुप, उसकी एडिशन फिनोल के अंदर क्या कहलाएगी, सल्फोनेशन। ठीक है, अब ये सल्फोनेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा कि जो फिनोल है वो रिएक्ट करेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये प्रोसेस किस तरह से होगा, ये हमारे पास 2 है फिनोल मॉलिक्यूल्स जो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन टू बेंजीन फिनोल इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ठीक है, फिनोल के अंदर जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस कोई भी हो सकते हैं, उनकी एडिशन क्या कहलाएगी, हेलोजिनेशन। तो ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा होता है कि एक्वस सोल्यूशन जो है फिनोल का वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ और व्हाइट पिपेट बनाते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोल है, ये 3 मॉलिक्यूल जो हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना रहा है। ठीक है, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनोल। ठीक है, अगर ब्रोमीन होगा तो फिर ब्रोमोफिनोल होगा, अगर क्लोरीन होगा तो फिर क्लोरोफिनोल होगा। ठीक है, और फ्लोरीन और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन दे रही होती है और
जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं? वो हमारे पास हो सकता है निकल भी, प्लाटिनम और प्लाटिनम। ठीक है, ये तीन कैटलिस्ट होते हैं, इनमें से कोई भी एज इन हाइड्रोजिनेशन के अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होगा कि जब फिनोल में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है इसमें से पास करवाएंगे निकल, प्लाटिनम या फिर प्लाटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सानोल। अब साइक्लोहेक्सानोल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फिनोल है उसमें बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। ठीक है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन गया हमारे पास? ये साइक्लोहेक्सानोल बन गया। अब हेक्सानोल क्यों कह रहे हैं? क्यों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है? ये फॉर्मल्डिहाइड को हम मेथनॉल बी कहते हैं। ठीक है, ये फिनोल जो है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है एसिड या फिर अल्कली की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो है ये फर्दर दूसरे फिनोल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है और एक पॉलीमर बना देती है जिसको क्या कहते हैं? बेकलाइट। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोसेस में अब अगर कहीं भी कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होता नहीं है। ठीक है, ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक प्रेजेंट होगा तो फिर तो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन अब सोल्यूशन के अंदर तो ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो फिर हमारे पास एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होंगे। अब ये हमारे पास फिनोल मॉलिक्यूल्स है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। वो किस तरह? अब इधर जो हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल होगा, और अगर पैरा पे होगा तो फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट है भाई, इसमें अब ये बैकलाइट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है? बैकलाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है जब नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स जो है वो फिनोल के वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, अब ये पॉलीमर जो है इसको क्या कहते हैं? बैकलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ईथर क्या होता है? द कंपाउंड विद जनरल फार्मूला ROR कॉल्ड ईथर। ठीक है, अब R जो है वो हमारे पास कोई भी फिनाइल भी हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल और फिनाइल। ठीक है, अल्काइल क्या होते हैं? अल्काइल जो है वो हमारे पास अल्केन्स में से कोई भी हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? वो अल्काइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन थी, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगी? मिथाइल। अगर इथेन में से निकाल देंगे तो वो इथाइल, प्रोपेन में से निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, और अगर ब्यूटेन में से निकालेंगे तो ब्यूटाइल। सेम बिल्कुल इसी तरह जितनी कार्बन वाली हमारे पास अल्केन होगी उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी? अल्काइल। ठीक है, अब इसको क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है हमारे पास। टू टाइप्स की क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है, सिंपल हो सकते हैं या फिर मिक्स्ड हो सकते हैं। जो सिंपल है उनको सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं और जो मिक्स्ड है उनको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या होगा? सिंपल और जो सिमेट्रिकल ईथर है उसमें क्या होता है कि दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम होंगे। अगर दोनों साइड पे ऑक्सीजन की दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो कौन से ईथर्स होंगे? सिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल प्रेजेंट होगा तो फिर क्या बनाएंगे? वो डाई मिथाइल ईथर, और अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड पे इथाइल प्रेजेंट होगा तो फिर बनाएंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि ऑक्सीजन की एक साइड पे और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दूसरी साइड पे और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल
अब एक साइड पे मिथाइल प्रेजेंट हो और दूसरी साइड पे इथाइल प्रेजेंट हो तो फिर हम उस ईथर को कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब इथाइल मिथाइल ईथर का ये नाम हम क्यों देंगे? सबसे पहले तो मिथाइल और इथाइल, अब ये हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि हमने इथाइल का को नाम पहले देना है या फिर मिथाइल को? तो हम अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो इथाइल है ई पहले आता है तो हम इस वजह से इथाइल मिथाइल ईथर कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? यूजली जो हम इसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो हम इसको अल्कोहल से करते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल से करने के अलावा हम जिसको टू मेथड्स हैं, फर्स्ट है बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटालिक सोडियम के साथ। मेटालिक सोडियम के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अल्कोक्साइड। अब ये जो अल्कोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके और रेडली फिर अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके अल्कोक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। ये अल्कोक्साइड नेक्स्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके ईथर बना रहा है और साथ में सोडियम ब्रोमाइड जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को अगर हीट करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या बन जाएगा? ईथर। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोसेस इसमें अल्काइल हैलाइड है इथाइल ब्रोमाइड, इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे ईथर बनेगा और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यूजली ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि फौरन से मतलब वोलेटाइल होते हैं, भाप की शक्ल में फौरन से उड़ जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल का ये मतलब होता है। और ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लो होते हैं। जबकि जो ईथर है ये स्लाइटली सोलबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन फ्रीली सोलबल किसके अंदर होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था लाइक डिजोल्व लाइक। जो पोलर होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। जो ईथर है ये नॉन पोलर है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व फ्रीली हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर भी स्लाइटली सोलबल होता है। ईथर के मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो नहीं करते एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ इनकी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोलबल होते हैं। आपस में तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं अल्काइल के या फिर फिनाइल के वो लगे होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। लेकिन जब ये वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इसी वजह से ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी। ईथर जो है वो इनर्ट सब्सटेंसेस है। ठीक है, जैसे कि ये जैसे कि अमोनिया है, अल्कलीज हैं, डाइल्यूट एसिड हैं या फिर मेटालिक सोडियम है, इनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कोई कहीं पे ये रिएक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल, जो फर्दर जो है वो अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ईथर है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये फर्दर और आयोडीन रिमूव हो रही है, इस आयोडीन के साथ फिर रिएक्ट करेगा ऑक्सोनियम आयन, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्कोहल और साथ में अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड, हैलाइड नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि आयोडीन के साथ ये जस्ट रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, सेकंड जो है प्रोसेस वो है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बना देता है और साथ में POCl3 ये जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक फिनोल और ईथर का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।